श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम जीवन में धर्म आध्यात्म से जुड़कर एक ग्रह हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा धन का अधिपत्य लिए हुए बैठा हुआ है। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में ही कर्म करते हैं, ऑफिस में किसी एक के अधीन आपको कर्म नहीं करना होता है, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। एक ऑनर होता है, फिर मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उसके बाद में देखिए एक अधिकारी लोग होते हैं। तो ऐसे आपको कई सारे लोगों के अंडर काम करना होता है। उसी तरीके से हमारा धन भी जो है कई ग्रहों के अंतर्गत होता है। इसमें से ग्रह की जो अनुकूलता होती है, अब मान लीजिए अगर धन के लिए कहें तो इसमें देखिए गुरु आपके लिए महत्वपूर्ण है, लग्न महत्वपूर्ण है, आपका धन भाव महत्वपूर्ण है, आपका षष्ठ स्थान महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आपका लाभ भाव महत्वपूर्ण है। अब इतने भाव जब आपके सही तरीके से वर्क करेंगे तब जाकर आपके जीवन में धन का आगमन होता हुआ सही तरीके से दिखाई देगा। इसीलिए हम आपको डे बाय डे ग्रह की बदलती हुई स्थितियों की जानकारी देते रहते हैं, ताकि आप समझ सकें चीज़ें आपके लिए वर्तमान में किस तरीके से किस दिशा में लेकर जाना श्रेष्ठ रहेगा। यह चीज़ें देखिए हम जो भी आपको बताते हैं वो गोचर के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर, ग्रहों के एक दूसरे से संबंध और साथ ही साथ आपके लिए इसके प्रभाव। हालांकि देखिए बहुत से लोगों के लिए इसके प्रभाव बदले हुए भी प्राप्त होते हैं। यह सब उनकी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह की स्थिति और उनके दैनिक दिनचर्या में किए जाने वाले कर्म के आधार पर होता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके षष्ठ स्थान में बैठे हुए केतु शुक्र की। पहले समय में हमने केतु शुक्र की पृथक पृथक चर्चा की थी। तब हमने जाना था कि षष्ठ स्थान से केतु का प्रभाव किस तरीके से होता है और शुक्र का प्रभाव किस तरीके से होगा। वर्तमान समय में केतु षष्ठ स्थान में बैठे हुए हैं। षष्ठ स्थान जो है वो हमारी शत्रुता को, हमारी कंपटीशन को, हमारे रोग को, रिप को और ऋण को दिखाता है। अब ऋण, ये देखिए केतु इस स्थान पर हैं तो जाहिर सी बात है कि ये ऋण हमारा बहुत बड़ा है, क्योंकि केतु जो है वो आध्यात्मिक प्लैनेट है। वैराग्य और इनकी जो चीज़ें हैं वो अलग प्रकार की। लेकिन दूसरी चीज़ देखिए, एक विद्वान वर्ग जो है वो केतु की दृष्टियों को नहीं मानता है, क्योंकि केतु के पास सिर नहीं है। लेकिन वही दूसरा विद्वान तबका केतु की दृष्टियों को मानता है। जैसे गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, राहु के पास 3 दृष्टियां हैं, सेम वही दृष्टियां केतु के पास भी मानता है, पंचम सप्तम नवम। क्योंकि केतु की दृष्टियों से संबंधित जो चीज़ें मैं आपको अब बताने जा रही हूँ वह जानकर आप स्वयं इन भावों से किस तरीके से आपको कर्म करना है उस चीज़ को अच्छे से समझ सकेंगे। आप चर्चा करते हैं। देखिए केतु शुक्र जो हैं वह केतु शुक्र एक दूसरे के, अगर कहा जाए तो गुरु और शिष्य हैं, क्योंकि केतु जो है वो एक असुर है और शुक्र जो है असुर गुरु है। अब यहाँ पर देखिए केतु और शुक्र का प्रभाव जो रहेगा, क्योंकि शुक्र का प्रभाव केतु पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। केतु के पास सिर नहीं है, जिस कारण से ये आसपास पे के इन्वायरमेंट को महसूस कर उसके आधार पर सभी के लिए प्रभावों को प्रसारित करते हैं। किंतु देखिए यहाँ पर शुक्र सौम्य ग्रह है। अब शुक्र सौम्य ग्रह है तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें हमारे लिए अब सौम्यता से होती हुई देखी जाएंगी। शुक्र जहाँ आपके आराम को दिखाते हैं, वहीं आराम के साथ साथ आपके लिए चीज़ों को विस्तार देने का भी कार्य करते हैं। क्योंकि केतु का प्रभाव है तो जाहिर सी बात है कि केतु का 16 गुना प्रभाव, अध्यात्म वाला प्रभाव, और शुक्र भी भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता को भी कवर करते हैं। अब सारी चीज़ों को विस्तार से समझने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। आज हम केतु की चर्चा नहीं करेंगे, वरन यहाँ पर हम दृष्टियों की चर्चा करेंगे, क्योंकि दृष्टियाँ केतु की जो हैं विच्छेदात्मक कही जाती हैं। ये चीज़ों से हमारा अलगाव उत्पन्न करती हैं। अब जाहिर सी बात है कार्यस्थल पर आपके कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हुए दिखाई देंगे। ये उनके लिए होगा जिनके केतु निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं,
कि कुछ ऐसे इशू बनेंगे जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा सा कर्म स्थान से विरक्त हो जाएगा, यानी कि चीज़ों को मजबूरीवश करेंगे, लेकिन आप पूरी इच्छा से नहीं करेंगे, पूर्ण समर्पण से नहीं करेंगे। थोड़ा सा इस समय आपके अंदर विषाद भी बन सकता है, क्योंकि केतु की दृष्टियाँ जो होती हैं आध्यात्म को दिखाती हैं, व्यक्ति को अध्यात्म से जोड़ना चाहती हैं। और यहाँ पर अगर आपको इस समय पर बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिल पा रही है, इस समय हो सकता है आपका बॉस के साथ कोई इशू हो जाए, या आपका हो सकता है कि आपके अधिकारी वर्ग के साथ कोई इशू हो जाए, या फिर आपका मैनेजमेंट के साथ, या फिर अपने सहयोगियों के साथ, और जिसमें आपको किसी का भी सपोर्ट ना मिले। हालांकि चीज़ें इस समय आपके लिए थोड़ी सी क्रिटिकल तो हो रही हैं, लेकिन आप शांति और धैर्य से, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, विरक्ति मेन उद्देश्य होता है। विरक्ति, जब आप विरक्ति से जुड़ते हैं तब आपके लिए चीज़ें सकारात्मक होनी प्रारंभ हो जाती हैं। मान लीजिए किसी चीज़ का इशू है, अगर कोई चीज़ मान लीजिए आपको वहाँ पर कोई फाइल आपको मिलनी है, और आप चाहते हैं कि वो फाइल मिलते ही आपका जीवन जो है बहुत अच्छी पोजीशन पर आ जाएगी आपकी लाइफ, क्योंकि आपको प्रमोशन हो जाएगा या वेतन वृद्धि हो जाएगी, लेकिन आपका कोई सहयोगी उस चीज़ को अधिकारी से बातों को करके या चापलूसी के द्वारा किसी भी तरीके से प्राप्त कर लेता है। वहाँ पर आपका क्या होता है, मन विरक्त हो जाता है कि भाई हमारी एबिलिटी को तो बिल्कुल महत्व नहीं दिया जा रहा है इस स्थान पर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को अपने फेवर में करने के लिए चीज़ों को छोड़ दीजिए, शांत मन से पूर्ण समर्पण से छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके बाद में जो केतु आपके लिए करेंगे वो आप की उम्मीद से बड़ा होगा। क्योंकि मोस्टली देखिए, एक चीज़ मुझे पता है कि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मांगते हैं, किसी से कोई चीज़ मांगते हैं, लेकिन देने वाले की कैपेसिटी हो सकता है बहुत बड़ी हो, और आप जितना मांग सकते हैं उससे ज़्यादा वो आपको बिना मांगे देने की स्थिति रखता हो, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बिल्कुल आपको किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखनी है। और जब आप उम्मीद ना रखकर अपने कार्य को समर्पण देंगे, तब ये केतु बहुत अच्छा करेंगे आपके लिए, आपको शिखर तक पहुंचाने में, क्योंकि अभी ये दिसंबर तक इसी स्थान पर रहने वाले हैं, और यही दृष्टियाँ इनकी भावों को प्रभावित करेंगी। तो अभी आपके पास थोड़ा लंबा समय है, तब तक आप अपने इस भाव को बहुत बिल्कुल अलगाव की तरीके से कार्य करें। द्वादश स्थान जहाँ पर विदेश निवेश, कोर्ट कचहरी और रात्रि नींद, ये 4 महत्वपूर्ण चीज़ें आ जाती हैं। पंचम जो है आपका व्यय, मोस्टली व्यय के लिए अगर मैं कहूँ तो देखिए, केतु क्योंकि राहु की सदैव सप्तम दृष्टि में रहते हैं, तो बहुत से लोग इनको भ्रम का कारक भी मानते हैं, क्योंकि मोस्टली राहु और केतु के प्रभावों में 36 का आंकड़ा है। देखिए, दोनों ही जो हैं एक दूसरे से विपरीत कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी राहु की सप्तम दृष्टि में होने के कारण केतु भी कभी कभी भ्रम उत्पन्न करते हैं, क्योंकि केतु के पास इल्यूशन है और राहु के पास भ्रम है। अब जब राहु का प्रभाव बड़ा होगा तो राहु क्या करेंगे, केतु के इल्यूशन को कम करके उसमें भ्रम मिला देंगे, जिसकी वजह से व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता चीज़ें हमारे लिए क्या हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं, और यहीं पर मात खा जाता है। जाहिर सी बात है कि केतु का प्रभाव जब आपके द्वादश पर जाएगा तो आप थोड़ा सा खर्च को, क्योंकि वैसे भी शुक्र जो यहाँ पर है खर्च को बढ़ाने वाले हैं, खर्च आपके फैमिली से जुड़े हुए, आपके कुटुंबियों से जुड़े हुए, आपसे जुड़े हुए बहुत ज़्यादा होते हुए देखे जाएंगे। शुक्र साथ ही सप्तम भाव को भी पुश करेगा, क्योंकि शुक्र का स्वभाव होता है नेक्स्ट भाव को पुश करना। अब ये द्वादश का कारकत्व है, द्वादश से लग्न सामने आ जाती है। अब लग्न जब सामने आ जाती है तो लग्न को ही खुश करने के लिए केतु द्वादश में बैठकर बैक से काम करता है, तो यहाँ पर ये सप्तम को यानी इस समय जीवन साथी को भी बहुत अच्छा कहते हैं ना सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी चीज़ व्यापार भी है यहाँ पर, तो व्यापार में भी इस समय आपको अच्छा गेन होता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए, मोस्टली विदेश निवेश, ये 2 चीज़ें आ जाती हैं। मोस्टली अगर आपसे कोई इस समय पर निवेश के लिए कहे तो आप इस समय आसपास की स्थितियों को देखकर, अपनी स्थिति को देखकर किसी न किसी कारण से निवेश के लिए ना ही करने वाले हैं। हालांकि अगर सही तरीके से सब कुछ समझकर इस समय लॉन्ग टर्म का निवेश किया जाए तो वो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देकर जाएगा, ऐसा लाभ देकर जाएगा जिसको कि आप लंबे समय तक याद रखेंगे। क्योंकि केतु का आप देखिए, एक प्रभाव अचानक वाला है और दूसरा प्रभाव जो है वो अलगाव वाला है। चीज़ों को अगर आप अपने लिए करते हैं तो आपके लिए कोई भी लाभ नहीं निकल कर आएगा। चीज़ों को अगर दूसरों के लिए, मान लीजिए अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए
किसी के लिए भी करते हैं, मित्रों के लिए, समाज के लिए, वहाँ पर केतु आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। क्योंकि केतु जो हैं वो दूसरे को महत्व देते हैं। सामने वाला अगर आपसे कोई चीज़ मांग रहा है, आपके लिए भी आवश्यक है, आप देना नहीं चाहते, तो क्या होता है, केतु वहाँ पर फिर आपके लिए निगेटिविटी बनाना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन अगर आप वो सहार्स चीज़ उसको दे देते हैं और उसके बारे में मतलब खुले दिल से देते हैं, तो क्या होता है, फिर केतु उससे भी बड़ी चीज़ आपको प्रदान कर देते हैं। ये होता है केतु का स्वभाव। तो जाहिर सी बात है, पूरी तरीके से चीज़ें जो है हमारी आध्यात्मिकता से भी जुड़ जाती हैं, हमारी विरक्ति से भी जुड़ जाती हैं। धन भाव पर दृष्टि। अब यहाँ पर वाणी बहुत शानदार रहेगी। वाणी में आपके इस समय वो सम्मोहन रहेगा कि कैसा भी व्यक्ति हो, शत्रु व्यक्ति हो, लेकिन आपकी वाणी के प्रभाव में मंत्रमुग्ध होने वाला है। अब जब ये मंत्रमुग्ध होने वाले प्रभाव हैं, तो जाहिर सी बात है, ऐसे समय में प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही रिलेशंस को अपनी स्थिति के अनुसार कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ही श्रेयस्कर रहने वाला है। देखिए, वाणी ही वो हमारा महत्वपूर्ण संसाधन होती है जिसके द्वारा हम अपने 80% तक कार्यों को बना सकते हैं। आप यहाँ पर कुटुंब भी है, आपका धन भी है, तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर थोड़ा सा आपके अंदर समर्पण वाली भावना और त्याग की भावना, ये दो चीज़ें जब आपके अंदर होंगी, तभी आपके लिए केतु के प्रभाव प्रभावी होंगे। वहीं बहुत से लोग केतु के इल्यूशन पावर को जो है जगाना चाहते हैं, जो कि मुझे आपके कमेंट्स के द्वारा से पता चलता है। तो इल्यूशन पावर जगाने के लिए देखिए, मैंने आपको कई बार बताया कि आप कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ आधा घंटे बैठकर आप स्वयं से मिलिए। स्वयं से मिलने के लिए ध्यान क्रिया सर्वश्रेष्ठ होती है। हाँ, जब भी ध्यान क्रिया में बैठें, उससे पहले 10 मिनट या 15 मिनट अनुलोम विलोम करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अनुलोम विलोम आपके ध्यान की जो एकाग्रता होती है उसको बढ़ाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। और ये एकाग्रता आपकी जितनी ज़्यादा प्रबल होगी, उतना ही आपको जल्दी खुद से मिलने